हेलो एवरीवन, आप सभी का संध्या नेटिंग नॉट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में देखिए हम 4 सिलाई से बनने वाला यह बुनाई का डिज़ाइन सीखेंगे। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन, ताकि आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हमने फंदे कास्ट ऑन करने हैं, स्टिच को छोड़कर 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 इस तरह से फंदे कास्ट ऑन कर लेने हैं, यानी कि आपको फंदे डालने हैं 5 के मल्टीपल में। डिज़ाइन बताने के लिए नीडल पर मैंने 14 फंदे डाले हैं। इस डिज़ाइन को हम उल्टी तरफ से शुरू करेंगे। फर्स्ट रो मैंने बेसिक रो सीधी बना ली थी। अब देखिए उल्टी तरफ से एक फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद हमने 2 फंदे सीधे बना देने हैं उल्टी तरफ से। ठीक है जी। अब हमने धागा अपनी तरफ घुमाना है। 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 1 2 3। इसके बाद फिर से धागा बाहर की तरफ घुमाएंगे, 2 फंदे सीधे फिर से बनाएंगे, 1 और 2। धागे को अपनी तरफ घुमाना है, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3। वापस से धागा बाहर की तरफ घुमाकर 2 फंदे सीधे और धागे को अपनी तरफ घुमाकर ए स्टिच को हमने उल्टा बना देना है। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है हमारे डिजाइन के उल्टी तरफ से। सेकंड रो देखिए सीधी तरफ से पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ घुमाएंगे, 2 उल्टे फंदे हैं सीधी तरफ से, इसे हम उल्टा बनाएंगे। फिर धागे को अपनी तरफ ही रखना है। जो 3 सीधे फंदे हैं देखिए सीधी तरफ से है, ये पहला फंदा इस तरह से स्लिप कर देंगे, इसे बुनेंगे नहीं। अब जो नेक्स्ट 2 फंदे हैं आगे की तरफ से नीडल इंसर्ट करके दोनों फंदों को देखिए इस तरह से धागे को घुमाते हुए हमने पीछे की तरफ से एक बना देना है। देखिए 1 ये वाला फंदा स्लिप किया है, ये हमने लपेटा है। जो हमने स्लिप किया है फंदा उसे हमने दोनों फंदों के ऊपर से घुमाते हुए 2 फंदे बना देने हैं। फिर से 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 1 2। धागे को हमने पीछे की तरफ नहीं ले जाना है। 3 फंदों में से पहले नंबर का फंदा है, इसे हमने स्लिप कर देना है इस तरह से। फिर 2 फंदे रह जाते हैं सीधे, इन्हें दोनों को आगे की तरफ से नीडल इंसर्ट करेंगे और दोनों का पीछे की तरफ से इस तरह से बुनते हुए एक फंदा बना देंगे। देखिए 2, एक स्लिप फंदा है और एक हमने लपेटा फंदा है और एक हमने बुना फंदा है। जो हमने स्लिप फंदा है उसे हमने दोनों फंदों के ऊपर से उतार देना है इस तरह से। ये हमारा डिजाइन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। 2 फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे और आखिर का स्टिच धागा पीछे की तरफ यानी कि बाहर की तरफ घुमाते हुए हमने सीधा बना देना है। 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है डिजाइन की। तीसरी रो देखिए उल्टी तरफ से। तीसरी रो में पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागे को बाहर की तरफ घुमाएंगे, 2 सीधे फंदों को फिर से हमने सीधा ही बनाना है। अब धागे को अपनी तरफ घुमाएंगे। यहाँ पे 3 फंदे थे हमारे पास, पहले 2 ही रह गए हैं। देखिए एक बार बुना फंदा, फिर धागा लपेटेंगे एक बार और एक बार फिर से बुनेंगे फंदे को, तो हमारे पास 3 फंदे हो गए। फिर से 2 फंदे सीधे, धागे को बाहर की तरफ घुमाएंगे और धागे को अपनी तरफ घुमाते हुए 2 फंदे हैं हमारे पास। फिर से ने एक बार बुना एक फंदा, फिर धागा लपेटा और एक बार फिर से बुना। वापस से 3 फंदे हो गए हैं, धागे को बाहर की तरफ घुमाते हुए आखिर के 2 फंदे सीधे, ए स्टिच को धागा अपनी तरफ घुमाते हुए इसे हम उल्टा बना देंगे। 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई डिजाइन की। चौथी सिलाई आखिरी रो है हमारी, ये सीधी तरफ से। देखिए हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से दिखने लग गया है। चलिए चौथी सिलाई बनाते हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे और फिर से 2 फंदे धागा अपनी तरफ घुमाकर उल्टे बनाएंगे, 1 और 2। फिर से धागा बाहर की तरफ घुमाते हुए देखिए 3 फंदे हैं, तीनों फंदों को हमने एक और ये लपेटा फंदा है इसे भी सीधा बुनेंगे और 2 और इस तीसरा हो गया। 3 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ घुमाते हुए 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और 2। धागे को बाहर की तरफ घुमाते हुए 3 फंदे सीधे, 1 2। ये हमारा लपेटा फंदा है और तीसरा फंदा सीधा। फिर से 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और 2। ए स्टिच को भी धागा बाहर की तरफ घुमाते हुए हमने उल्टा बना देना है। तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन 4 सिलाई में कंप्लीट हो गया है। अब देखिए फिर से हमारी जो हमने पहली रो बनाई थी उस रो को देखिए किस तरह से बनाई हमने।
पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, धागे को बाहर की तरफ घुमाते हुए 2 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ रखेंगे, 3 फंदे उल्टे, फिर से धागे को बाहर की तरफ घुमाते हुए 2 फंदे सीधे बनाएंगे 1 एंड 2, धागे को अपनी तरफ रखेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे 1 2 3, फिर से धागे को बाहर की तरफ घुमाते हुए 2 फंदे सीधे बुनेंगे और एज स्टिच को धागा अपनी तरफ घुमाते हुए उल्टा बनाएंगे। ठीक है जी, ये रो 1 रिपीट हो रही है हमारी उल्टी तरफ से। सेकंड रो देखिए, सेकंड रो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ किस तरह से बनानी है। पहला फंदा हर बार की तरह हम स्लिप ही कर लेंगे, उसके बाद धागे को अपनी तरफ घुमाएंगे, 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं 1 2। अब धागे को पीछे की तरफ नहीं घुमाना है, पहला फंदा देखिए इस तरह स्लिप करेंगे, 2 फंदों को एक साथ नीडल पर रखेंगे आगे की तरफ से, देखिए 2 फंदे हैं, इन्हें एक साथ नीडल पर रखेंगे और पीछे की तरफ से एक बना देंगे। हमारे पास 3 फंदे हो गए लपेटे फंदे के साथ, और जो हमने स्लिप किया वो फंदा है ये वाला, इसे हमने नीडल के ऊपर उठाना है और दोनों फंदों के ऊपर से उतार देना है। तो देखिए डिज़ाइन हमारा यहाँ तक सेकंड डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई। यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, फिर से हमने स्लिप किया फंदा, 2 फंदों को एक साथ नीडल पर रखेंगे और पीछे की तरफ से एक बुनेंगे। अब जो हमारा देखिए लपेटे फंदे से पहले हमारा स्लिप फंदा है, दोनों फंदों के ऊपर से हमने इन स्लिप फंदे को उतार देना है इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन हो गया है। अगर आप इस डिज़ाइन को बनाते हुए जाएंगे तो ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। धागे को अपनी तरफ रखेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और आखिर का स्टिच हमने सीधा बना देना है। तो मैंने यहाँ पे आपको सेकंड रो भी रिपीट करके बता दी है। इसी तरह से बुनते हुए अगर हम जाएंगे तो हमारा यह डिज़ाइन देखिए इस तरह से दिखेगा। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। आप इसे लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, जैकेट, मफलर, श्रग सब पर अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए उल्टी तरफ से कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। हर हर महादेव।